एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन दैवी विद्या है। अभी जो आजकल टॉपिक्स चल रहे हैं वो डिफरेंट हाउसेस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में बातें बता रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड पहले धन के बारे में बताया था कि व्यक्ति बहुत रिच हो सकता है या बहुत पुअर हो सकता है, इसके बारे में बताया। प्लस सेकंड हाउस जो है वो वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्पीच को, बोलने को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बारे में आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि व्यक्ति की बहुत अच्छी या मृदु वाणी या मीठी वाणी होती है कुछ लोगों की, और वो अच्छा भाषण दे सकते हैं, यानी गुड ओरेटर होते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जो है कुछ लोगों की वाणी बहुत ख़राब होती है, कर्कश वाणी होती है, और या वो बैड ओरेटर माने जाते हैं, वो भाषण नहीं दे पाते कायदे से, या उनकी स्पीच उतनी इम्प्रेसिव नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम होती है कई बार कुंडली में। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वो कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं, या क्या कुंडली में प्लैनेट्स का अरेंजमेंट या उनका किस तरह से प्लेसमेंट है कि जिसकी वजह से ये वाणी जो है इंसान की ख़राब हो जाती है, और या वो भाषण देने लायक नहीं रह जाता, या वाणी में कोई दोष आ जाता है। बहुत से लोग ठीक से बोल ही नहीं पाते, वो हकलाहट या तुतला के बोलते हैं, या फिर वो बोल ही नहीं सकते, जैसे गूंगे होते हैं कुछ लोग। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वाणी से रिलेटेड जो चीज़ें वो सेकंड हाउस से ही देखते हैं। सेकंड हाउस से धन और वाणी दोनों देखी जाती है। तो सेकंड हाउस वाणी के बारे में तो हम देखेंगे सेकंड हाउस, उसका स्वामी, उसके बारे में देखेंगे। और बुध और बृहस्पति जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेकंड हाउस के, या कारक ग्रह हैं, या वाणी के भी कारक ग्रह माने जाते हैं बुध और बृहस्पति। तो इनको देखकर ही आप बता सकते हैं कि व्यक्ति की वाणी खराब कैसे होगी, राइट। तो सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड यानी स्वामी, और बुध और बृहस्पति, इन चीज़ों को देख के, इनके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करके आप जो है वो बता सकते हैं कि व्यक्ति की वाणी कैसे ख़राब हो, या कर्कश हो, या वो बैड ओरेटर हो जाए, या वाणी में कोई दोष आ जाए, राइट। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये वाणी ख़राब कैसे होगी? वाणी ख़राब इस तरह होगी कि ये सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस है, इसका लॉर्ड है, या बुध और बृहस्पति, ये चार चीज़ें हैं। तो इन पे जो है वो अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए। अशुभ ग्रहों की युति का मतलब अशुभ ग्रह बैठ जाए यहीं पे। अशुभ ग्रह क्या है? सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है। वो अगर मारक होके या अशुभ होके यहीं बैठ जाए इसी हाउस में, या इस पे दृष्टि दें, इनकी दृष्टि हो जाए, तब भी वो वाणी खराब होगी। अगर इसके लॉर्ड जो हैं सेकंड का लॉर्ड और बुध और बृहस्पति, तो अगर ये अच्छे घरों के लॉर्ड्स ना हो, मारक हों, अशुभ हों, और इसके अलावा जो है वो निर्बल हों, या 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, जो कि अच्छे हाउसेस नहीं है, यहाँ बैठ जाएं, या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स यहीं पर बैठ जाएं सेकंड हाउस में, या इनका किसी तरह से संबंध हो 3, 6, 8, 12 से द्वितीयेश और बुध बृहस्पति का, तब भी वो वाणी खराब हो जाएगी। या बुध इसके जो लॉर्ड हैं, सेकंड के लॉर्ड बुध और बृहस्पति, ये जो है अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, शत्रु राशि में कुंडली में कहीं बैठ जाएं, अस्त हो जाएं, राइट। तो वो वाणी जो है इंसान की ख़राब होगी। और किस ग्रेड के कितना ज़्यादा ख़राब है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो वाणी कितनी ज़्यादा ख़राब है, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या क्या योग हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान की जो है वाणी खराब होगी, या वो कर्कश वाणी हो जाएगी, या वो बैड ओरेटर यानी अच्छा भाषण देने लायक नहीं रहेगा। तो सेकंड हाउस पे अगर अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, राइट, तो इसमें सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु, जैसे बताया आपको, ये ग्रह शुभ होके न बैठें, यहाँ पे अशुभ होके बैठें, या ये दृष्टि दें सेकंड हाउस के ऊपर, तब वो वाणी खराब होगी। या ये जो सेकंड हाउस है ये पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, शनि, राहु, केतु पाप ग्रह हैं, इनके बीच में आ जाए। तो शनि, राहु, केतु में से कोई ग्रह यहाँ भी हो लग्न में, और कोई ग्रह जो थर्ड हाउस में आ जाए, तो इस तरह से पाप ग्रहों के बीच में फंस जाएगा ये सेकंड हाउस, और इसका अपना भी जो है फल यानी वाणी इसकी खराब हो जाएगी, राइट। इस तरह से है। सर्वाष्टक बिंदु में देखिए, सर्वाष्टक वर्ग जो है उसमें शुभ बिंदु होते हैं, अशुभ बिंदु होते हैं। तो सर्वाष्टक वर्ग में जो सेकंड हाउस है, इसके अगर अशुभ बिंदु ज़्यादा हैं तो उस केस में वाणी खराब हो जाएगी। शुभ बिंदु कम हो और अशुभ बिंदु अगर ज़्यादा होंगे तो वाणी खराब होगी, राइट। अब सेकंड का लॉर्ड देखिए, सेकंड का लॉर्ड यानी द्वितीय जो है सेकंड का लॉर्ड, ये अशुभ खुद अपने आप में एक अशुभ ग्रह हो जाए, या मारक हो जाए, यानी अच्छे घरों का लॉर्ड्स ही नहीं है,
तो वो यहाँ पर अगर कहीं बैठेगा केंद्र त्रिकोण में तो अच्छा फल नहीं देगा। अपनी नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए तो अशुभ हो जाएगा। अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए तो अशुभ हो जाएगा। या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड से इसके सेकंड के लॉर्ड का कोई संबंध हो, राशि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, या एक दूसरे पर दृष्टि दें, या एक दूसरे के साथ ही बैठ जाएं, तो तब भी वो एक योग बनेगा और उससे जो है ये इसकी वाणी खराब होगी। मान लीजिए सेकंड का लॉर्ड जो है वो अस्त हो जाए, निर्बल हो जाए, किसी तरह से बहुत कमज़ोर हो जाए अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि से, तब भी ये जो है प्रॉब्लम होगी और इसकी वाणी खराब हो जाएगी, राइट। अब ये बुध और बृहस्पति जो इसके कारक ग्रह हैं उसके बारे में देखते हैं। तो बुध बृहस्पति जो है ये अपने आप में एक अशुभ हो जाए, मारक हो जाए, यानी बुध और बृहस्पति, बुध या बृहस्पति ये इस हाउस के में जो है वो अच्छे घरों के लॉर्ड्स होके न बैठे यहाँ पे, या अच्छे घरों के लॉर्ड्स होके उनकी दृष्टि ना हो। खराब ग्रहों के लॉर्ड्स हो यानी मारक हो गए, और ख़राब ग्रहों के लॉर्ड्स होके अगर दृष्टि देंगे तो वो भी खराब हो गई। ये जो बुध बृहस्पति हैं, मान लीजिए 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में बैठ जाएं, और इसके अलावा जो है वो या अगर 3, 6, 8, 12 से इनका कोई संबंध हो जाए, यानी 3, 6, 8, 12 से राशि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि परिवर्तन हो जाए, एक साथ बैठ जाएं कुंडली में कहीं, तो वो भी खराब होगा। ये बुध और बृहस्पति कहीं कुंडली में अस्त हो जाएं, बहुत निर्बल हो जाएं, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, जहाँ बैठे वहाँ पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाएं, यानी पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाएं। तो बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं कि बुध, बृहस्पति और द्वितीय जो है जितने ज़्यादा वीक होते जाएंगे वो व्यक्ति की वाणी उतनी ही खराब होती चली जाएगी, राइट। अब ये कुछ लोग जो है भाषण नहीं दे पाते कायदे से, या उनका भाषण इम्प्रेसिव नहीं होता, और वो या कुछ लोग डरते हैं पब्लिक में जाके बोलने से, या वो हेजिटेट करते हैं तो नहीं बोल पाते। तो उसके भी कुछ अलग से योग हैं। जैसे बुध, मान लीजिए कि बुध जो है सेकंड हाउस में बैठे, राइट, बुध बैठ गया सेकंड हाउस में, अच्छी बात है, लेकिन वो बुध जो है निर्बल होके बैठे यहाँ पे, बहुत वीक हो जाए, वो अस्त हो जाए, मारक होके बैठ जाए, राइट, और पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, यानी साथ में पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ये सेकंड हाउस और बुध जो बैठे हैं यहाँ पे, वो दोनों के ऊपर इस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, पाप प्रभाव, और वो व्यक्ति जो है भाषण देने लायक नहीं रहेगा, फिर भाषण उसका अच्छा होगा ही नहीं, राइट। मान लीजिए कि ये सेकंड ये जो है हाउस है, तो ये सेकंड का हाउस जो है अगर बृहस्पति या बुध के साथ, राइट, ये जो सेकंड का लॉर्ड है द्वितीयेश, ये बुध और बृहस्पति के साथ 8th हाउस में बैठ जाए, बुध या बृहस्पति के साथ या दोनों के साथ, ये सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश प्लस बुध अष्टम में बैठ जाए, या द्वितीयेश प्लस बृहस्पति अष्टम में बैठ जाएं और पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भाषण देने लायक नहीं रहेगा, उसको भाषण दे ही नहीं पाएगा, वो उसका भाषण उतना इम्प्रेसिव नहीं रहेगा, और ये उसमें उसकी स्पीच में प्रॉब्लम होगी, राइट। अब देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं, एक तो आपको बताया कि वाणी खराब हो, कर्कश वाणी हो, भाषण देने लायक न हो, इसके अलावा वाणी में कई बार दोष आ जाता है। कुछ लोग जो हैं कुछ शब्दों पे अटक के बोलते हैं, वो एक कंटिन्यूएशन फ्लो में नहीं बोल पाते, तो उसको हकलाहट कहते हैं, यानी व्यक्ति जो है हकला के बोलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी जो है आवाज़ उतनी इम्प्रेसिव नहीं रहती, और वो अपनी बात कायदे से बोल भी नहीं पाता, समझा नहीं पाता। मान लीजिए कि सेकंड हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, अब इसके हकलाहट के जो योग हैं, सेकंड हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, यानी सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु एंड केतु, ये बैठ जाए, राइट, और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठे और पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति हकला के बोलेगा, वो उसकी आवाज़ जो है साफ नहीं होगी, कई शब्दों पे अटकेगा। मान लीजिए कि सेकंड हाउस में निर्बल बुध हो बैठ जाए, यहाँ पे सेकंड हाउस में बुध जो है इसका कारक ग्रह है जो है वाणी का, तो वो यहाँ पर वीक होके बैठ जाए, बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, अस्त हो जाए, या और किसी तरह से डिग्री वाइज निर्बल हो, और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो वो व्यक्ति हकला के बोलता है, राइट। मान लीजिए सेकंड का लॉर्ड है, सेकंड का लॉर्ड यानी द्वितीय जो है वो निर्बल हो जाए, बहुत ही वीक हो, और या तो यहीं बैठे या कहीं और बैठे कुंडली में, और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो वो भी व्यक्ति जो है हकला के बोलता है। मान लीजिए ये सेकंड का लॉर्ड है द्वितीयेश, ये बहुत ज़्यादा वीक हो और पाप ग्रह के नवांश में हो, यानी नवांश D9 कुंडली में वो पाप ग्रह के नवांश में चला जाए, तो तब भी व्यक्ति की वाणी में दोष होगा और वो हकला के बोल सकता है, राइट।
अब ये तुतला के जो कुछ लोग बोलते हैं, तुतला के शब्दों का उच्चारण कायदे से नहीं कर पाते, वो तुतला के जिसको कहते हैं कि वो बोलते हैं, तो वो भी वाणी में एक दोष है। तो उसमें किस तरीके से होगा, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में शनि और चंद्रमा अगर बैठ जाएं, राइट, सेकंड हाउस में शनि प्लस चंद्रमा अगर बैठ जाएं और वो शुभ ना हो, मारक हो, कोई शुभ ग्रह की युति दृष्टि ना हो और वो बल्कि पाप ग्रह की युति दृष्टि हो, तो वो उच्चारण जो है अपने शब्दों का ठीक से नहीं कर पाएगा और वो तुतलाहट यानी तुतला कर बोलेगा, राइट। बुध मान लीजिए इसका जो कारक है वाणी का और सेकंड का कारक, ये शनि की राशि में कहीं बैठ जाए, बुध जो है शनि की राशि में बैठ गए, राइट, और उस पर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए, तब भी वो व्यक्ति जो है तुतला के ही बोलेगा। मान लीजिए सप्तमेश, ये सप्तम का लॉर्ड जो है, राइट, सप्तमेश का लॉर्ड ये कहीं बैठा है कुंडली में किसी जगह, और उसके सप्तमेश जहाँ बैठे उससे सेकंड हाउस में, जहाँ सप्तमेश बैठे, मान लीजिए यहाँ बैठा, तो इसके सेकंड हाउस में उससे दूसरे हाउस में केतु बैठ जाए, सप्तमेश कुंडली में जहाँ भी बैठे उससे दूसरे हाउस में केतु बैठ जाए, तब भी जो है व्यक्ति वो तुतला के बोलता है, राइट। कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो अनलकी होते हैं, वो बोल ही नहीं पाते, राइट, वो जिसको गूंगापन कहते हैं। तो ये गूंगापन जो है कुछ लोग बाई बर्थ होते हैं कि वो बाई बर्थ ही गूंगा होता है, व्यक्ति बोल नहीं सकता, या बाद में कोई गले में दोष हो जाए, वोकल कॉर्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो उसकी स्पीच जो है ख़त्म हो जाती है, वो बोल नहीं सकता और उसको फिर वो गूंगापन कहते हैं। तो दो तरह से, या तो बाई बर्थ हो या बाद में किसी बीमारी या रोग की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए भी योग हैं कि 4, 8 और 12 तीन राशियाँ देखिए, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर की जो राशि हैं, तो इनको मूक राशि कहा जाता है, मूक राशि कहते हैं। और इस पे अगर अमावस्या के चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, 4, 8, 12 जहाँ भी हों राशियाँ, तो इस पर अमावस्या के चांद की दृष्टि अगर पड़ जाएगी तो व्यक्ति गूंगा हो सकता है, राइट। षष्ठेश, षष्ठ का लॉर्ड जो है नहीं, सिक्स्थ का लॉर्ड षष्ठेश प्लस बुध ये लग्न में बैठ जाए, राइट, षष्ठेश षष्ठ का लॉर्ड, सिक्स्थ का लॉर्ड और प्लस बुध मिलकर यहाँ लग्न में बैठ जाए, कमज़ोर हो, तो ऐसा पाप ग्रह की दृष्टि या युति हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर गूंगा हो सकता है। षष्ठेश के साथ बृहस्पति हो, मान लीजिए षष्ठेश प्लस बृहस्पति दोनों लग्न में बैठ जाए, तब भी वही प्रॉब्लम होगी, पाप ग्रह की युति दृष्टि हो और षष्ठेश और ये बृहस्पति जो है ये निर्बल हो, कमज़ोर हो, पाप ग्रह के प्रभाव में होंगे, तो व्यक्ति गूंगा हो सकता है, राइट। सेकंड का लॉर्ड मान लीजिए द्वितीयेश है प्लस गुरु, सेकंड का लॉर्ड प्लस गुरु यानी बृहस्पति, ये दोनों अष्टम में बैठ जाएं, अष्टम में बैठ जाए, पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो, तब भी व्यक्ति गूंगा हो सकता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है प्लस मंगल के साथ मिलके ये अगर लग्न में बैठ जाए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्लस मंगल के साथ मिलकर अगर लग्न में बैठ जाए तो चांसेस होते हैं कि व्यक्ति गूंगा होगा, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, आपको बताया कि वाणी कैसे खराब हो सकती है, वाणी कैसे कर्कश होती है, जो अच्छी नहीं लगेगी लोगों को सुनने में, वो बोलेगा तो इरिटेटिंग वॉइस जैसे रहती है कुछ लोगों की, कि वो लगता है कि बोल क्या रहा है, जैसे लड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल इस तरीके से वो वाणी होती है। या वो भाषण देने गए तो वहाँ पब्लिक में बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो उनकी स्पीच ही इम्प्रेसिव नहीं है, या बोलने में हेजिटेशन हो रहा है या डर लग रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई कि सेकंड हाउस से रिलेटेड या क्या क्या वाणी में दोष हो सकते हैं, हकलाहट है, तुतलाहट है या गूंगापन है, तमाम चीज़ें जो हैं ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेकंड हाउस से रिलेटेड देखी जाती हैं। इसके बारे में आपको डिटेल बताया। इसके लिए सेकंड हाउस, उसका लॉर्ड बुध और बृहस्पति को देखना चाहिए और इनका प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है और किन से 3, 6, 8, 12 से रिलेशन हो, अपनी नीच राशि शत्रु राशि में बैठें, तमाम इस तरह की चीज़ें बताई आपको। तो उससे फिर ये प्रॉब्लम आती है इस तरह की, इसको आप डिटेल में देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।